महफिलें कितनी भी शानदार हों, ज्यादा देर नहीं चलती। हवेलियां कितनी भी जानदार हों, खंडहर बनते देर नहीं लगती। जिंदगी का सफर है ये जनाब, सुबह से शाम होते देर नहीं लगती। जी हाँ, कभी शानदार कोठी रही ये इमारत, आज एक खंडहर बन चुकी है। आप मेरे पीछे ये जो खंडहर नुमा एक कोठी देख रहे हैं, ये भैंसवाल गांव में पूर्वी यमुना नहर के किनारे पर स्थित है। कभी ये कोठी अंग्रेज़ों के लिए डाक बंगले का काम किया करती थी, लेकिन आज इस कोठी की हालत एक खंडहर के रूप में हो चुकी है। ये कोठी पीडब्ल्यू मार्श की कोठी के नाम से जानी जाती है। एक जमाने में क्रांतिकारियों की शरण स्थली रह चुकी ये कोठी अंग्रेजों की कोठी के नाम से मशहूर है। गांव भैंसवाल के इस डाक बंगले के पास ही पूर्वी यमुना नहर बहती है और सिंचाई विभाग के अंडर में ये अभी डाक बंगला आता है। और फिलहाल इसकी स्थिति ऐसी है कि एक वीरान खंडहर के रूप में है, जिसको देखने के लिए भैंसवाल और आसपास के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। आजादी की लड़ाई में भारतीयों के मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भड़कने लगा था। अंग्रेज कलेक्टर पीडब्ल्यू मार्श का जन्म इसी कोठी में हुआ था। पीडब्ल्यू मार्श 1919 से 1923 तक मुजफ्फरनगर जिले के कलेक्टर रहे थे। कई बार अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन क्रांतिकारियों ने उनका मुकाबला किया और आजादी की लड़ाई की राह पर आगे बढ़ते रहे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भैंसवाल गांव के लोगों में बड़े उत्साह और जोश की एक खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद जब अंग्रेज चले गए तो ये कोठी वीरान हो गई, जो कि आज सिंचाई विभाग के अंडर में आती है। आजादी की जंग में क्रांतिकारियों का ठिकाना रही ये कोठी उस वक्त मुजफ्फरनगर जिले में भैंसवाल गांव में स्थित रही है। शामली की मंडी मार्शगंज का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा हुआ है। ये कभी अंग्रेज शासन के खिलाफ यहाँ के क्रांतिकारियों का अड्डा भी हुआ करता था और वो क्रांतिकारी साथी यहाँ पर बैठकर योजनाएं बनाया करते थे। आज यह कोठी खंडहर के रूप में शामली जिले की धरोहर है। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। भैंसवाल में डाक बंगले के नाम से जाना जाता है, नहर पर है ये हमारे गांव की सबसे पुरानी धरोहरों में से एक है। हमारे देश में जो पुरातत्व विभाग हैं, जो पुरानी चीज़ें उनको संजो के रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी हालत देखो आप। जो है उनका जैसा उनके जो सिपाही वगैरह हुआ करते थे, ये उनके विश्राम के लिए है। एक वो बिल्कुल खंडहर हो चुकी है, उनका ये मानना जाता था जैसे बैलखाना टाइप नहीं होता। अंग्रेजी हुकूमत किसानों से लगान वसूलती थी। लगान ना देने पर किसानों की फसल को जबरन उठा लिया जाता था। पीडब्ल्यू मार्श नाम के अंग्रेज कलेक्टर का जन्म इस डाक बंगले में हुआ था, जो अब वीरान हो चुका है। कलेक्टर पीडब्ल्यू मार्श की कोठी के नाम से मशहूर ये इमारत आज भी अंग्रेजों के जमाने की कहानी कहती नजर आ रही है। शामली के भैंसवाल में इस डाक बंगले को आज हम देख करके ये कह सकते हैं कि इतिहास गुजर जाता है, लेकिन अपनी निशानियां, अपने निशान वो हमेशा के लिए छोड़ जाता है। आज ये डाक बंगला एक वीरान खंडहर के रूप में है, जो कि हमें याद दिलाता है कि अंग्रेजी शासन में यहाँ के लोगों ने किस तरीके से इसकी एक अच्छी खासी हालत देखी है। और कलेक्टर पीडब्ल्यू मार्श के नाम से आज भी ये खंडहर वीरान उसकी गवाही दे रहा है।